बेटा वो क्या है ना कि ठंड बहुत पड़ रही है, तू एक काम करेगा, मुझे थोड़े से पैसे भेज दे, मैं अपने लिए एक स्वेटर खरीद लूँ बेटा। अरे पापा, काम तो आप भी करते हो ना, आप भी पैसे कमाते हो, आपके पास इतने भी पैसे नहीं है कि आप अपने लिए स्वेटर खरीद सको। बेटा जो तनख्वाह मिलती है ना वो तो सारी घर में ही खर्च हो जाती है। बिजली का बिल देना पड़ता है, किराया देना पड़ता है, और ऊपर से तेरी माँ भी तो बीमार है ना, उसकी दवाइयों का खर्चा और बहुत खर्चे हो जाते हैं बेटा। बस मैं तो ये कह रहा था कि तू मुझे कुछ पैसे भेज देता, मैं अपने लिए स्वेटर खरीद लेता बेटा। अरे पापा, थोड़े दिन की ठंड और रह गई है, जैसे अभी तक काटते आ रहे थे ना, थोड़े दिन ऐसे ही काट लो, और मैं ना बाद में बात करता हूँ, मुझे काम है, बाय। हेलो बेटा। सुनो, नमस्ते साहब। मुझे एक बात बताइए, आपको यहाँ पे सैलरी किस चीज की मिलती है? यहाँ पे काम करने के लिए या फोन पे बात करने के लिए? साहब गलती होगी मुझसे, वो क्या है ना कि कोई जरूरी बात कर रहा था बेटे से। वो सब मुझे नहीं पता, गलती तो आपने की है, और आप इतनी लापरवाही से यहाँ काम कर रहे हो। अरे कोई ऑफिस में आकर सामान चोरी करके चले जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप ही लोगे ना। पता नहीं इतनी लापरवाही से काम करोगे तो कैसे चलेगा यहाँ पे। सर रहने दीजिए ना, बेचारे बहुत गरीब हैं और परेशान भी हैं। तुम चुप रहो, तुमसे पूछा मैंने? नहीं ना। साहब मैं आज के बाद ड्यूटी पे फोन नहीं चलाऊंगा और किसी से बात नहीं करूंगा। साहब मुझे माफ कर दो, आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा साहब मैं। नहीं नहीं, आपने जो गलती करी है ना उसको मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। आपके खिलाफ तो एक्शन लूंगा मैं। अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, जब आपको बुलाऊं ना तो अंदर आ जाना। चलो। साहब साहब आपने मुझे अंदर बुलाया था। हाँ, मैंने ही बुलाया था तुम्हें। साहब देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ साहब, मुझे नौकरी से मत निकालिए साहब। साहब ले दे के मेरे पास बस यही एक नौकरी है, अगर ये भी चली जाएगी तो साहब मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा साहब। साहब बहुत मुश्किल हो जाएगी, मैं हाथ जोड़ता हूँ साहब आपके। देखो पहले तो आप शांत हो जाओ और मुझे ये बताओ कि आपके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है। साहब क्या बताऊं, मेरे घर में बहुत परेशानी है। मेरी बीवी अक्सर बीमार रहती है, हर टाइम उसके दवाई का खर्चा बहुत खर्चा होता है साहब, और एक बेटा है साहब, वो भी किसी काम का नहीं है, जो भी कमाता है खुद खा जाता है, घर में 1 रुपया नहीं देता साहब। यही एक नौकरी है जिससे मैं अपना घर चलाता हूँ साहब। अगर ये नौकरी भी चली गई तो साहब बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। आज के बाद ड्यूटी पे कभी फोन पे बात नहीं करूंगा साहब। अच्छा, मैं ना आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ, ये लीजिए और बताइए कैसा है ये। साहब ये तो जैकेट है, ये मेरे लिए है क्या? हाँ, ये आपके लिए है। और मैं जब ऑफिस आ रहा था तब मैंने आपको फ़ोन पे बात करते हुए सुना था कि आपके पास सर्दियों के कपड़े नहीं हैं और आपके बेटे ने पैसे देने के लिए भी मना कर दिया था। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं ये जैकेट गिफ्ट कर दूं, और एक बार पहन के देखिए कैसा लग रहा है। साहब ये तो बहुत अच्छी जैकेट है, और इसमें ठंड भी बिल्कुल नहीं लग रही है साहब ये आपने मेरे लिए सोचा, मुझ गरीब के लिए, एक गार्ड के लिए। साहब आप बहुत अच्छे इंसान हैं साहब, आपने गरीब की मजबूरी को समझा, उसे जाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए प्रॉब्लम तो हर किसी की लाइफ में है, लेकिन आप उस प्रॉब्लम को कैसे फेस कर रहे थे ये मैंने आपको देखा ना तो मुझे अच्छा लगा। मतलब आप अपने परिवार के लिए इतना सोचते हैं, अपने बच्चों के लिए इतना सोचते हैं, और जो बच्चे आपका ख्याल भी नहीं रखते हैं।
तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं एक छोटी सी मदद कर दूं आपकी। और जो मैंने आपसे बाहर ऊंची आवाज़ में बात की थी ना, तो वो मैंने इसलिए की थी क्योंकि बाहर और भी एम्प्लॉयज़ थे। अगर मैं आपसे अच्छे से बात करता या नरमी से बात करता ना, और आपकी गलती को नज़रअंदाज कर देता, तो वो लोग भी यही समझते कि बस सर के सामने थोड़ा इमोशनल हो जाओ, रो लो, तो सर अपने आप ही माफ़ कर देंगे। तो बाहर जो मैंने आपसे बात की ना, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और मैं ये सोच रहा था कि आपकी मैं सैलरी भी बढ़ा देता हूँ, क्योंकि इतने पैसों में कहाँ आपका गुजारा हो पाता होगा। तो इसलिए अगले महीने से आपकी सैलरी भी बढ़ा दी जाएगी। साहब, मैं ये आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भुला सकता साहब। आप बहुत अच्छे इंसान हैं साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। बस मैंने ये जो कुछ भी किया ना, ये एक इंसानियत के नाते किया। और मैं नहीं चाहता कि मेरी कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो किसी प्रॉब्लम में हो या दुखी हो। बस इसलिए मैंने आपकी मदद की। थैंक यू साहब। अब आप जाइए और जाके अपना काम कीजिए।